अभिषेक शर्मा की बार बार बात कर रहे थे, क्या आप भी कहेंगे कि वो स्लॉगर हैं? उसके पास चारों तरफ के शॉट्स हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल सकता है वो। बहुत टैलेंटेड है, दलेर है, पॉजिटिव है। कोई भी बॉलर सामने हो, अगर उसका मूड है कि मैंने पहले बॉल पे छक्का मारना है, पहले बॉल मारेगा। अगर उसका दिल है कि मैं इस ओवर में 3-4 चौके छक्के मारूं, वो खेलता इसी माइंडसेट से ही है। ठीक है ना, अब उसको स्लॉगर कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो एक डेंजरस प्लेयर है। ठीक है, वो उसकी दिलेरी की वजह से डेंजरस। हाँ, अपनी दलेरी की वजह से उसका माइंडसेट क्लियर है कि उसे क्या गेम खेलना है। अभिषेक जैसा प्लेयर है, तगड़ा प्लेयर है, नो डाउट। यंग बच्चा है और जान है हाथ में उसके। जब छक्के मारता है तो लंबे छक्के मारता है, तो वो एक दूसरी टीमों के लिए जो है वो एक वो है कि यार नहीं यार, इसकी विकेट हमें चाहिए होगी, उसके प्लान किस तरह आउट करना। तो वो एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में मीटिंग में काफी बात होती होगी कि यार इसको आउट कर दो किसी तरीके से। अगर ये आउट नहीं हुआ तो फिर वो एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल। हाँ, तो ओपनर के लिए ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो पूरी दुनिया की जो क्रिकेट हो रही है ना, उसमें कोई ओपनर ऐसा नहीं है जिसको 6 ओवर का रोल दिया जा रहा है। वो सिर्फ अभिषेक शर्मा है। 6 ओवर के बाद तुम 7वें ओवर की पहली बॉल पे आउट हो जाओ, आई डोंट केयर। तो वो प्लेयर है जो 6 ओवर में बिल्कुल वन साइड मैच कर देता है। तो उसको एक रोल दिया गया है, तो वो उस रोल से हट नहीं रहा। हाँ, अगर उसको रोल दे दिया जाए भाई आपने 15 ओवर तक आउट नहीं होना, तो वो अपना गेम चेंज करेगा फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये रोल दिया हुआ है। और साथ में आप ये देखो, जब अभिषेक आउट होता है तो ईशान किशन पहली 2-4 बॉलें आराम से खेलता है, वरना जब अच्छा स्टार्ट मिला होता है वो पहली बॉल पे छक्का मारता है। लेकिन तो रोल डिवाइड करे हुए। अभिषेक शर्मा की इंडियन बात करते हैं, हमें लगता है कि वो आईपीएल को बढ़ावा दे रहे हैं, बट अब सच बात है कि अभिषेक शर्मा अगर से छोटी इनिंग खेल के गए मगर इंपैक्टफुल इनिंग खेल के गए। किया जाए मतलब कैसे पता चले आप वो अंदाजा लगाया ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके 155। हाँ, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक, वो बहुत जबरदस्त बैटिंग है। और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के, और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं। ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड। मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके इसमें कोई शक नहीं। पावर और स्ट्रेंथ, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, स्ट्रेंथ यही है। स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है। बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी, तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई है। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपकी मसल मेमोरी बन जाती है ना, वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी उसकी मुझे नहीं समझ आती है ये क्या खा के आता है यार। इसके अंदर इसे कहते हैं ओपनर। ओपनर इसको कहते हैं, ओपनर इसको कहते हैं कॉन्फिडेंट, इसको कहते हैं कि फादर ऑफ ऑल द क्रिकेटर्स राइट नाउ। अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये बंदा परफॉर्म कर रहा है ना, आप बिलीव करेंगे अपकमिंग डेज में ये इंडिया का बहुत ज्यादा बड़ा राइजिंग स्टार बनेगा। बन गया है, वो बन गया तो करना है ना, कहीं ना कहीं उनको भी वार्म अप तो रखना है ना कि भाई कभी भी मौका मिल सकता है आपको। देखिए ऑनेस्टली बात जो है वो यही है कि ये फाइनेंशियल है जी। इसमें 11 सीजन हो गए, मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा कि हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ कर रहे हैं। और फाइनेंशियली कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, ज़रूरत है सबकी है। जो पैसे लगा रहे हैं उन्हें कमाने भी हैं, प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको देने भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है इससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है तो ये गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अगर आज देखें एक बच्चा इंडिया का वो 36 बॉलों पे 103 कर रहा है। बिल्कुल, हम क्या खेल रहे हैं, 16-17 साल की एज का लड़का है, वो क्या क्रिकेट खेल रहा है। वहाँ 265 पे 65 हो रहा है, हम 200 पे 200 कर रहे हैं, इस पे खुश हो रहे हैं। बिल्कुल, हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है ये तो हमारी क्रिकेट तो वैसे हो ही नहीं रही जैसे होनी चाहिए। हम फाइनेंशियल पे खुश हो रहे हैं कि इतने पैसे मिल गए, इतना ये हो गया, ठीक है। अगर ये मॉडल है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई आके ये ना कहे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान के, ये तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। जब कुछ करेंगे यहाँ से कोई ऐसा प्लेयर निकलेगा जो नजर आएगा, हाँ जी यार ये देखो ये मजा आया देख के, ये PSL से आया लड़का। अभी तक हमें ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं मिला। आप ये देखेंगे 2 साल पहले ट्रेविस हेड बदमाश बना हुआ था T20 का, अब अभिषेक शर्मा बदमाश बना हुआ है, सूर्यवंशी बदमाश बना हुआ है, आर्या और सिमरन सिंह बड़े नाम हैं, संजू। थोड़ा पिचेस का फ़र्क है IPL में और PSL में, लेकिन बैट्समैनशिप वहाँ पे ज़्यादा अच्छी है, जिसको बोलते हैं ना स्किल लेवल। जदीद मॉडर्न क्रिकेट जिसको बोलते हैं T20 वहाँ पे खेली जा रही है। हम तो देखते हैं, हमें खुशी होती है। अगर जिस वे में अभिषेक ने 50 करा था तो एटलीस्ट 160-170 तो होना। मजा आया यार, मुझे तो लग रहा था अभिषेक शर्मा लूडो पे खेल रहा है यार। मैं तो हैरान हो गया क्योंकि ये तो अगर आप स्कोर देख रहे हो ना तो आपको ये आइडिया नहीं होगा एंड में इसने स्लो खेला है, एंड में ऐसा लग रहा था इसका दिल थोड़ा भर रहा है यार, क्या मारा है इसने, क्या जबरदस्त। अब ये मुझे नहीं समझ में आता जो लोग कहते हैं ना यार कि ये जो है वो स्लॉगर है और ये जो है जो चल जाए तो चल जाए। भाई इतना कंसिस्टेंट कोई नहीं होता। ये जो इसकी क्या
मतलब बहुत मजा आया यार देख के। एक स्टाइल है, मगर जिस तरह वो खेले मैं तो हैरान हूँ। मैं एक सवाल जरूर आमिर और अहमद शहजाद इसलिए कि ये करंटली खेल रहे हैं, मैं बैठा मैच देख रहा था, जो शॉट मारते थे वो ऊपर पौड़ियों पे जाके गिर रहा था। क्या कुछ बल्ले में कोई बल्ले में चेंजेस आई हैं या टेक्निक में चेंज आया, लड़के तगड़े हो गए? मैंने ऐसे छक्के अपनी जिंदगी में नहीं देखे लगते हुए कि बस वो यूं कर रहे थे, वो ऊपर जाके गेंद गिर रही, छतों पे गेंद जा रही है। क्या है ये? एक बंदे ने 150 कर दिए, दूसरे ने 90 कर दिए। अच्छा, इतना स्कोर T20 का बहुत अनबिलीवेबल। मेरी बात मुकम्मल होने दे। 150 कर लिए उसने, 10 ओवरों में 100, अगले 10 ओवरों में 164 कर दिए। ठीक है, अब मुझे आप बताएं, सारा कुछ ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं जी आपने ना इतना स्कोर बनाना है स्कोर बोर्ड पे कि वो प्रेशराइज हो जाए टीम। अच्छा जी, उन्होंने 264 बना के बोर्ड का प्रेशर भी कर दिया, पहले बारी भी ले ली और 150 भी कर दिया। सब कुछ करने के बाद वो पंजाब आया, उन्हें लगा ही नहीं कोई 264 है, मतलब 19 ओवर करता यार। मतलब मैंने बताया कि इस विकेट पे अगर हम खेल रहे होते तो हम 300 मार देते आज। मुझे नहीं, कुछ भी मुझे यही नहीं समझ आ रही कि इसमें तबसरा क्या करें। मतलब दसो ना कि तबसरा करिए सीधे। उन्होंने कभी आपने सुने, कभी आपने पावर प्ले में सुने, कभी आप वालेकुम सलाम, कभी आपने पावर प्ले में सुने 116 रन और 6 ओवर यार, सिर्फ 6 ओवर का पावर प्ले होता है, 116 रन। अगले ने 264 उन्होंने पहले 6 में उनके 264 लपेट लपू के शॉपर में सोने बने बना के उनको पकड़ा दिया। लो जी, यही आपके एक्स्ट्रा रन थे, ये आपने पावर प्ले में। उसके आगे मैच था वही 8-10 रन की एवरेज। आखिर में मैं देख रहा था 264 आवर नॉक बाय प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह एंड देन श्रेयस अय्यर, और उससे पहले केएल राहुल की 150। अगर आप वहां देखें कि 265 वो एक ऐसा स्कोर था जो कि आज तक कभी भी T20 की हिस्ट्री के अंदर कभी किसी टीम ने चेज नहीं किया। वो चेज हुआ। उसके बाद आपको फिर वैभव सूर्यवंशी का तमाशा देखा कि पहले उसने जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, किसी को नहीं छोड़ा है जब तक इस 2026 के आईपीएल में ही इज समबडी हु हैज लॉन्च्ड हिमसेल्फ, क्योंकि वो यंगेस्ट आईपीएल सेंचुरियन आज फिर एक दफा बना 36 बॉलों के अंदर, लेकिन पिछले साल वो उससे ज्यादा यंगर था 34 बॉलों के अंदर, और 14 साल की उम्र में सेंचुरी मारी थी। 15 साल में 15 मैचेस खेले में आईपीएल के अंदर और 4 सेंचुरीज है। फिर उसके बाद एक ऐसा स्कोर लगा 228 रन। 228 के ऊपर एक अगर मैं चीज देखूं कि क्यों एसआरएच 228 पे रुकने में कामयाब हो गया, कप्तान पैट कमिंस की आज वापसी होती है और एक ऐसा इकोनॉमिकल वो स्पेल करता है। हालांकि पहले स्पेल में जिस तरह उसकी आखिरी बॉल पे वैभव सूर्यवंशी ने उसको छक्का मार के अनाउंस किया था, और क्या वो छक्का था, क्या क्वालिटी थी, किस तरह फ्रंट लेग क्लियर हुआ, बैक लेग जो था वो बेंड हुआ, वहां पावर बेस स्ट्रक्चर बना, वहां